हेलो एवरीवन। आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी सिस्टम के बारे में। देखिए, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है, कह सकते हैं हम ये। 236 रुपए का शेयर प्राइस है इसका। और वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई साहब 236 का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं मदरसन सुमी की। 236 रुपए का शेयर एक महीने में अगर देखा जाए तो भाई साहब एक गिरावट आई, तेजी दिखाई, वापस गिरावट आई, वापस दौड़ने की कोशिश कर रहा है ये। तकरीबन 4.5% की गिरावट है एक महीने में, और उस गिरावट से अभी भी शेयर उभर नहीं पाया है। लेकिन एक साल का ग्राफ देखें तो कहानी कुछ और ही बयां करता है ये। 140% से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 100 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, और देखिए एक बड़ी रफ्तार के बाद ये शेयर थोड़ा थकता जरूर है, नीचे की तरफ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी तेजी दिखाता है। फिर थोड़ा सा थकता है ये, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी रफ्तार के साथ वापस लौटता है, फिर गिरावट दिखाता है, फिर एक बड़ी रफ्तार के साथ लौटता है। तो ये इसकी टेंडेंसी है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। ये जो गिरावट आई है ये मौका है। जब भी गिरावट यहाँ पर आई है एक मौका आया है इन्वेस्टर्स के पास बाइंग करने का। और जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की कमेंट्री है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। 300 रुपए तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिए, किस प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये। 73,643 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 60 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और शायद दिन खत्म होते होते आपको शायद 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल सकता है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हो रही है। 33.96% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। 16.64% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 10.11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 2.95% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए भैया प्रमोटर की, मैं बात करूं, ठीक है, तो संवर्धना मदरसन प्रमोटर है और तकरीबन 4% की होल्डिंग इनकी गिरवी है। जो पिछले साल अगर देखा जाए तो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो इतनी ही थी, लेकिन जो गिरवी शेयर्स थे वो 13% थे। तो 13% की जो होल्डिंग गिरवी थी उनकी पिछले साल, अब उन्होंने काफी सारे शेयर छुड़ा लिए जो गिरवी थे, और अब 4% के आसपास की होल्डिंग गिरवी है। शायद 2-3 क्वार्टर के बाद हमें देखने को मिले कि भैया जो भी गिरवी शेयर है वो सारे के सारे छुड़ा लिए गए हैं। तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। 26 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 590 जितने एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगा है। और यहाँ पर देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.83% के आसपास देखने को मिली है। डिविडेंड पेइंग शेयर है और अच्छा डिविडेंड है यार। 150% का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर 1 रुपए 50 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। मदरसन सुमी देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, और गिरावट के थोड़े से संकेत है कि शेयर लगातार टूट रहा है, थोड़ा सा प्रेशर झेल रहा है, लेकिन नीचे बाइंग के मौके हैं, याद रखिए। और जैसे कि मैंने कहा कि जब भी ये शेयर टूटा है पिछले एक साल में, जब भी टूटा है उससे कई ज्यादा बड़ी रफ्तार के साथ उसने दौड़ना शुरू किया है। यहाँ पर देखें तो बड़े ब्रोकरेज फर्म की अच्छी खासी कमेंट्री है। 300 रुपए का टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया है। प्रभुदास लीलाधर की द्वारा 311 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। इतना ही नहीं, और आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी 300 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस यहाँ पर हमें दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर हम एक और चीज को यहाँ पर एनालाइज करें तो जो एनालिस्ट है वो मानते हैं कि ऑटोमोबाइल के जो नंबर्स आ सकते हैं आने वाले वक्त में वो बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो उसका Q2 है वहां पर अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और उन्होंने 6 स्टॉक्स चुने हैं और उनको लगता है कि ये 6 स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उसमें भैया मदरसन सूमी का नाम भी शामिल है। मदरसन सूमी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डिमांड है ऑटोमोबाइल्स की वो लौट कर आई है। कोरोना की वजह से अगर हम देखें तो भाई साहब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना खुद का व्हीकल
खरीदना पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भैया आने वाले वक्त में गवर्नमेंट की स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आने वाली है, और स्क्रैपिंग पॉलिसी से ऑटोमोबाइल के जो नंबर है बिक्री के, वो बढ़ते हुए आपको देखने को भी मिल सकते हैं। एक और चीज अगर हम बात करें तो भैया जो सेल्स परफॉर्मेंस आई है जुलाई महीने की, वो बहुत ही शानदार रही है। कुछ कुछ ऑटोमोबाइल्स की अगर हम सेल्स परफॉर्मेंस देखें तो भैया 100% का भी उछाल हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें शेर खान की, तो उन्होंने कहा है कि भैया टीवीएस बजाज ऑटो बेनिफिट होगा सबसे ज्यादा और एक्सपोर्ट मार्केट में। और मारुति सुजुकी की बात करें तो भैया उनका भी जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट जो है वो अच्छे लेवल पर देखने को मिलने वाला है, ये शेर खान की तरफ से हमको बताया गया है। लेकिन 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 अगर कुछ और ब्रोकरेज फर्म की बात करें, तो एमकी ग्लोबल ने पिक किया है मदरसन सुमी, अपोलो टायर्स एंड भारत फोर्ज। तो भैया बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने कुछ कुछ शेयर्स चुने हैं, जिसमें से मदरसन सुमी को भी जो पिक किया गया है बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। यहाँ पर अगर हम मदरसन सुमी के बारे में देखें तो कोई भी आपको नहीं कहेगा कि इसको बेचो। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, और 11% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। बेचने की बात यहाँ पर कोई 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 भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा, बड़े टारगेट अभी भी 300 रुपए से ऊपर के टारगेट बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में भी देखें तो भाई साहब उछाल आया है। हालांकि 2021 में जो कोरोना का काल था, उसमें भी रेवेन्यू में कोई बड़ी गिरावट नहीं है। देखिए यहाँ पर जहाँ 63,000 करोड़ के रेवेन्यू थे 2020 में, 21 में वो 57,000 करोड़ रहे हैं। मतलब कोई उतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी 2020 के कंपेयर में 2021 में भैया तेजी आई है। कोरोना काल में भैया अच्छे रेवेन्यू देखने को मिले हैं इनके। तो मैं मानता हूँ कि सॉरी, प्रॉफिट अच्छे देखने को मिले, इवन पिछले साल के मुकाबले बेहतर है, तो ये एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं इनके। अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है 61.73% की, मतलब देखिए पहले जो होल्डिंग थी 33% की, वो सिर्फ संवर्धना मदरसन की थी, ठीक है। ये जो होल्डिंग देखने को मिली वो सारे प्रमोटर को मिलाकर 61% के आसपास की देखने को मिल रही है। खरीदारी का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कोई भी रेड फ्लैग्स अभी भी इसका देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम नजर करें एक बार, तो भैया 61.73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी गिरवी है। 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, सॉरी 10% की जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास है। और देखिए उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, ठीक है, बेचे नहीं है। डोमेस्टिक की बात करें तो भैया 3% के आसपास की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 16.64% की होल्डिंग देखने को मिली है। बड़े फंड हाउसेस का बड़ा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। बड़े लोगों ने अभी भी यहाँ पर अपना भरोसा जताया है। और मदरसन सुमी देखिए, मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में ना ऑटोमोबाइल्स के जो नंबर है वो और बेहतर देखने को मिलेंगे। जो पिछला 2 साल था वो भैया बहुत बुरा था इनके लिए, लेकिन अब अच्छे दिन इनके लौट रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, और सरकार भी जो है वो काफी ज्यादा पुश कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, ताकि भैया अपना रेवेन्यू बढ़ाया जाए, ताकि जो इंडिया जो है वो बाहर के देशों में भी अपनी गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा बेचे, अपने जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है उसको ज्यादा से ज्यादा बेचे। ये सरकार चाहती है भैया कि भैया रेवेन्यू इंडिया में आए, और इसी के लिए उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एक बड़ा मीडियम जो है वो ऑटोमोबाइल है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और मदरसन सुमी बहुत बड़ी कंपनी है ये। और देखिए हाल फिलहाल में इनकी एक और खबर आ रही है कि भैया डीमर्ज भी होने वाली है, और अगर डीमर्ज की खबर आ गई तो भैया डेफिनेट शेयर दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन उसके अलावा जो बहुत ही कम लोगों को पता है शायद, वो है, ये है कि भैया ये कंपनी वो कंपनी है जिन्होंने भैया पिछले कुछ सालों में कई बार बोनस दिया है। 2012 में दिया, 2013 में दिया, फिर 2014 में नहीं दिया, 2015 में दिया, 16 में नहीं दिया, 17 और 18, मतलब 7 साल में 5 बार तो ये बोनस दे चुका था, ठीक है। 2018 के बाद बोनस नहीं मिला, क्योंकि भैया हम सब जानते हैं कि 2018 के बाद जो हालत खराब हुई है ऑटोमोबाइल्स की, कि ये बोनस दे ही नहीं पाए। देखिए टूटना शुरू हो गया था, ये शेयर टूट रहा था, बिखर रहा था। इनके जो नंबर से सेलिंग के वो उतने अच्छे नहीं देखने को मिले थे। गाड़ियों की बिक्रियां हो नहीं रही, तो यही वजह थी कि उस वक्त आपको नहीं देखने को मिला। लेकिन अब सिचुएशन पलट चुकी है, अब भैया रफ्तार दिखा रहा है ये, तो बहुत जल्दी शायद आपको यहाँ पर बोनस की भी कोई खबर इस साल नहीं तो अगले साल देखने को मिल सकती है। तो मदरसन सुमी
बने रहना चाहिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए मैं हमेशा कहूँगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, ठीक है। अच्छा वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट जरूर होगा यहाँ पर। जो लोग कहते हैं कि भैया हमें विप्रो में मौका नहीं मिला, इन्फोसिस में मौका नहीं मिला, ठीक है, 40 साल पहले जिन लोगों ने खरीदारी करी तो इतना 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 पैसा बन चुका होता, तो मुझे लगता है कि ये भी उसी तरीके का शेयर है, हालांकि उसी तरीके का उतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको अच्छा रिटर्न देने वाला ये शेयर जरूर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रहेंगे। तो नजर रखिए मदरसन सुमी के ऊपर, इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी इनके काफी सारे बिजनेसेस फैले हुए हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बेहतर है, शानदार है। डरने वाली कोई बात मुझे यहाँ पर लग नहीं रही है। हर गिरावट में बाइंग के मौके हैं। 235 पे भैया मुझे ये महंगा लग तो नहीं लग रहा है, ठीक है। डेफिनेटली 300 रुपये तक जाएगा, एक साल के अंदर 300 रुपये तक आराम से जाएगा, और बीच में अगर एक कंपनी डीमर्ज होती है तो भैया और बड़ा फायदा भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।